गुड इवनिंग इंजीनियर्स। आज मैं एक दूसरा टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। वो रिलेटेड टू है जो हम क्यूब कास्ट करते हैं साइट पे, और उस क्यूब का जो साइज़ होता है वो 150 mm होता है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उसकी 150 mm होती है। मगर ये एक क्वेश्चन राइज होता है माइंड में कि हम 150 mm क्यों लेते हैं, 100 क्यों नहीं ले रहे हैं, हम 200 क्यों नहीं ले रहे हैं। सो यही एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वाई कंक्रीट क्यूब of size 150 to 150 into 150 mm ये क्यों लिया जा रहा है, यही साइज का क्यों लिया जा रहा है। तो अगर हम एक क्यूब को लेते हैं, हम यूजुअली जो क्यूब हम कास्ट करते हैं साइड पे, उनको टेस्ट किया जाता है या तो 7 डेज के बाद या 20 डेज के बाद। और ये जो क्यूब टेस्टिंग होती है ये CTM कंप्रेसिव टेस्ट मशीन जो है उसके अंडर की जाती है। नया करो। गुड इवनिंग इंजीनियर्स। आज अब जैसे कि देख रहे हो कि जो हमारे पास हम कंक्रीट क्यूब होता है उसका साइज़ 150 mm होता है। तो ये हम क्यों लेते हैं, यही साइज़ का हम क्यों ले रहे हैं, हम 100 mm का क्यों नहीं लेते हैं या 200 mm का क्यों नहीं लेते हैं। यूजुअली हम जब एक कंक्रीट क्यूब कास्ट करते हैं साइड पे, हम मोल्ड लेते हैं और उसमें कंक्रीट डालते हैं और फिर इसको 3 हिस्सों में भरते हैं और 25 टाइम इसको रैमिंग करते हैं। तो फिर उसको 7 डेज़ क्यूरिंग या 20 डेज़ के बाद क्यूरिंग करने के बाद उसको 7 डेज़ या 20 डेज़ टेस्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट। तो हम ये 150 to 150 mm क्यों ही ले रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्यूब होता है उसको हम CTM कंप्रेसिव टेस्ट मशीन उसी से हम टेस्ट करते हैं और ये जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है या टारगेट स्ट्रेंथ जानने के लिए। अगर हम देखें कि हमारे पास कैपेसिटी वाली यूजुअली 1000 किलो न्यूटन और 2000 किलो न्यूटन कैपेसिटी के CTM मशीन्स होते हैं। अगर हम इस 1000 किलो न्यूटन इस मशीन की वाले की बात करें कि इसमें देखिए हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा, तो वो हम चेक कर सकते हैं। जो इसकी कैपेसिटी है टोटल, यानी कि लोड या फोर्स बाय एरिया कितना है। लोड इसकी कैपेसिटी है 1000 जो बाय एरिया 150 to 150 लेके चलते हैं हम क्यूब, उसका एरिया। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आ रहा है 44.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि एक क्यूब जिसका साइज
150 इंटू 150 mm होगा और उसको उस मशीन के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 1000 किलो न्यूटन की होगी, तो उसमें वो जो हमें मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम कैपेसिटी का जो स्ट्रेंथ हमें हम मेजर कर सकते हैं वो 44.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो यानी कि हम 44.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हम मेजर कर सकते हैं अगर हमारे पास साइज ये हो और कैपेसिटी ये हो। तो अगर हम फॉर एग्जांपल M35 की बात करेंगे, M35 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर इसकी टारगेट स्ट्रेंथ हम बात करें, टारगेट स्ट्रेंथ आई स्कोर्ड 10262 में है कि वो होता है बराबर FCK प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि FCK बार इज इक्वल टू FCK हमारा यहाँ पे कितना है 35 प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर आप आई स्कोर में चेक करोगे वो 5.3 के, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.65 मल्टीप्लाई बाई 5.3 प्लस 35, यह आपका आता है 43.745 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह आपका इतना है, यानी कि एक 35 mm ग्रेड उसकी जो टारगेट स्ट्रेंथ होगी वो ये होगी 43.745 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि M35 ग्रेड वाले कंक्रीट की टारगेट स्ट्रेंथ जाने के लिए हम 1000 किलो न्यूटन कैपेसिटी वाली मशीन को यूज़ कर सकते हैं, और क्यूब 150 इंटू 150 अगर होगा तो वो 44.44 आ रहा है, तो ये इसके अंडर आ रहा है। दैट मीन्स हम M35 तक मेजर कर सकते हैं। मगर अगर M35 से ज़्यादा होगा, M35 से ज़्यादा होगा, टारगेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो इसके ग्रेटर देन आएगा, तो फिर हम वो मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इस टारगेट स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखेंगे और हम हंड्रेड mm का क्यूब लेते हैं, 150 mm का क्यूब लेते हैं और 200 mm का क्यूब लेते हैं, हम देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन हम चेक करेंगे। अगर हमारे M35 में हमारी टारगेट स्ट्रेंथ आ गई 43.745, हम इसको कांस्टेंट रखेंगे। हमें पता है प्रेशर बराबर होता है लोड डिवाइड बाई एरिया, तो हम लोड मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो लोड किसके बराबर होगा, लोड बराबर होगा प्रेशर इंटू एरिया। तो यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। हमारे पास 100 mm का क्यूब है, हम टारगेट स्ट्रेंथ M35 का जो हमारी 43.745 निकली, हम 43.745 को मल्टीपल करेंगे 100 mm क्यूब हमारा वो 100 इंटू 100 एरिया से, वो आएगा 437450 न्यूटन। अगर किलो न्यूटन में चेंज करके 437.45 किलो न्यूटन। इसी तरह 150 mm क्यूब है हमारे पास, हमें M35 में टारगेट स्ट्रेंथ कितनी निकली 745, इसको मल्टीपल करेंगे 150 mm से, 150 इंटू 150, तो ये हमारे पास आएगा 9842625 न्यूटन। अगर इसको
किलो न्यूटन में चेंज करेंगे 0.262 किलो न्यूटन। इसी तरह हमारे पास है 200 में क्यूब, टारगेट स्ट्रेंथ हमें निकली 745 इंटू 200, ये कैलकुलेशन करेंगे 200 इंटू 200 43.745 1749800 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज करके 174,980 किलो न्यूटन। आप देख रहे हो कि इसका वैल्यू हमारा 437.45 आ गया, इसका वैल्यू हमारे पास 984.2 किलो न्यूटन आ गया, इसका 174.8। इसका मतलब ये है कि हमने टारगेट स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट रखी और हमने क्यूब का साइज चेंज किया, क्यूब का साइज चेंज किया। जब हमने क्यूब का साइज चेंज किया तो हमारा जो लोड है वो निकल के आ गया। इस कंडीशन में 100 mm के क्यूब में हमारा लोड 437.45 है, यानी कि इसको हम 1000 किलो न्यूटन वाली CTM से मेजर कर सकते हैं। यहाँ भी हम इसको 1000 किलो न्यूटन CTM मशीन से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास 2000 किलो न्यूटन वाली मशीन होनी चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली होती है और उसको साइट पे ले आना बहुत हेक्टिक जॉब होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम 150 mm वाला क्यूब लेते हैं और ये 100,000 किलो न्यूटन वाली कैपेसिटी में आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि M35 की जो टारगेट स्ट्रेंथ है वो इतनी आ गई, तो 1000 किलो न्यूटन कैपेसिटी वाली मशीन जो है, अगर इसमें 150 × 150 वाला क्यूब लेंगे तो वो उसकी जो जिसकी कंप्रेसर स्ट्रेंथ हम मेजर कर सकते हैं वो 44.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अगर हमारे पास M60 ग्रेड होगा, इसके लिए हम कर सकते हैं 100 × 100 जो mm वाला क्यूब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसमें एग्रीगेट का साइज लेस देन 20 mm होना चाहिए। इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे 150 × 150 के बदले 100 × 100 देंगे तो ये कम हो रहा है और मैक्सिमम प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो फिर M60 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा एक ये भी है कि ये जो 150 × 150 mm क्यूब है, 150 × 150 mm 100 mm × 100 mm क्यूब हम क्यों अवॉइड करते हैं? इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि 100 इसकी हाइट ही है। अगर हम 25 mm से ज़्यादा एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो 25 × 25 + 25 mm एग्रीगेट तो 50 mm हो गया। तो अगर दो एग्रीगेट ऊपर आपस में बैठ गए तो वो तो स्लिपेज हो सकती है और वो फिर हमें मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकते हैं और उसकी होमोजिनिटी प्रॉपर नहीं होती। इसमें 200 mm में हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसका जो ये इसलिए हम नहीं लेते, एक तो इसका साइज ज़्यादा आ जाएगा और दूसरा ये कि ये 1000 किलो न्यूटन कैपेसिटी वाली मशीन से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें 2000 किलो न्यूटन वाली मशीन चाहिए, जिससे हम इसकी कंप्रेसर स्ट्रेंथ फिर चेक कर सकते हैं। और 150 × 150 mm इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये आइडियल है और ये स्मॉल एनफ छोटा है कि इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम साइट पे क्यूब कास्ट करते हैं और फिर उसको टेस्टिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसका साइज कम है कि उसको हैंडलिंग में भी कोई परेशानी नहीं होती और ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यही वजूहत है कि हम यूजुअली 150 × 150 mm जो क्यूब है हम साइट पे इस्तेमाल करते हैं टू चेक द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द
concrete. Hope you enjoyed the topic.